जिसने भी कलिमा तैयबा पढ़ा है इसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह की मुकम्मल इताअत करे और उन कामों से इज्तिनाब करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ऐसी हुदूद कायम की हैं जिनमें रहकर ज़िंदगी गुजारना इसके लिए लाजिम है। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के ज़रिए इस इंसान को यह बता दिया है कि इसके लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़, इसके लिए क्या हलाल है और क्या हराम है। और हराम के बारे में फरमा दिया गया कि हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में चला गया तो उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। आज का मुसलमान खंज़ीर के गोश्त से तो कराहत महसूस करता, इसको हराम जानता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या वो पैसे की लालच में तरीका इख्तियार करता है, आया वो हलाल है या हराम। जिस शख्स की कमाई हराम होगी तो उसकी औलाद नाफरमान होती है। आज अगर हम अपने मुआशरे में मुशाहिदा करें तो अक्सर वालिदैन को शिकायत है कि उनकी औलाद नाफरमान है। इसीलिए चाहिए कि हम अपनी कमाई के तरीकों पर नज़रसानी करें और हराम से अपने आप को बचाएं। आज हम एक अहम मसला के बारे में बताएंगे जो मुआशरे में आम है। हमारे महल्ले बाज़ारों में कुछ लोग मिलकर कमेटी डालते हैं। एक मुख्तस रकम हर माह मेंबर को जमा करवानी पड़ती है और महीना के आखिर में इकट्ठी रकम एक ही शख्स को मिल जाती है। सोचने की बात है कि हम कमेटी डालते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़। फुक़हा का इस बारे में क्या कहना है? कमेटी के ज़रिए माली मदद का हुसूल मुमकिन बनाना कोई अमल नहीं बल्कि बहुत पुराना तरीका है। आपको बताते चली वक्त के साथ कमेटी के तरीकों में कुछ नए तरीके रिवाज पर उड़ चुके हैं। किसी कमेटी को लकी कमेटी का नाम दिया जाता है और किसी कमेटी को बोली कमेटी कहा जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम कमेटी डालने की इजाज़त देता है नहीं, कमेटी का कौन सा तरीका जायज़ है और कौन सा तरीका नाजायज़ है। एक खातून साइल की जानिब से कमेटी डालने की शरई हैसियत के बारे में पूछा गया तो मुफ्ती साहिब ने यूँ वजाहत फरमाई, कमेटियाँ इस तरह डाली जाएं कि अगर मेंबरान को अपनी बारी आने पर रकम मिले और शुरू से आखिर तक मेंबरान कमेटियाँ बढ़ते रहीं तो ऐसी सूरत में ये अमल जायज़ होगा। मज़ीद वजाहत करते हुए इन मुफ्ती साहिब ने कहा कि अमूमी तौर पर लोग अपनी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमेटियाँ डालते हैं जिसमें मेंबरान की मखसूस तादाद मुकर्ररा हर माह रकम जमा करवाती है। यूँ एक रकम इकट्ठी हो जाती है जो कुरा अंदाजी करके एक रुकन को दे दी जाती है। ताहम कुरा अंदाजी न आने वाला मेंबर भी कमेटी ख़त्म होने तक अपना माहाना कमेटी भरता रहता है। ये तमाम मामला बाहमी रजामंदी से तय होते हैं। ऐसी सूरत में कमेटी जायज़ है, लेकिन इसके अलावा कई कारोबारी हजरात जो ऐसी कमेटियां डालते हैं जिन्हें लकी कमेटी कहा जाता है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि इस कमेटी जिस मेंबर की कमेटी खिल जाती है वो पूरी रकम तो ले जाता है लेकिन फिर कमेटी की माहाना रकम भरने का पाबंद नहीं होता। इसीलिए इसे लकी कमेटी कहा जाता है और ये जुआ खेलने की मानंद है। इसीलिए इस कमेटी को हलाल नहीं कहा जा सकता। मुफ्ती साहिब ने बताया लकी कमेटी या इससे मलती जलती और कमेटी डालना और इस पर रकम हासिल करना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। इसीलिए ऐसी कमेटी में शमूलियत से गुरेज करना चाहिए।